और सभी एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए चलिए पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था कौन सा? तो पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों का प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, यानी ए और बी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रह्म समाज का विरोध संगठन कौन सा था? जो विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य था सती प्रथा समेत अन्य विरोधी जो सुधार है उसका विरोध करना? तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा धर्म सभा है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं और आगे क्या करा है। धर्म सभा जो 2829 में हुई थी उसके संस्थापक की बात बोल रहा है। तो धर्म सभा के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राधाकांत देव हैं जो धर्म सभा के क्या है संस्थापक हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5 है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कितना बार पूछा गया है। चलिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज जो था वह धार्मिक अनुष्ठान और जो मूर्ति पूजा होता था उसका विरोधी था। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे है, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? राइट आंसर क्या हो सके? हेनरी विलियम डेरेजियो। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित या स्थापित किया था? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1882 में किया था और अडयार ने किया था। ठीक है, कहाँ किया था? अडयार में किया था और 1882 ईस्वी में। अगला है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके हैं पर उनके अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था और उन्हें चलाने वाले कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? E.V. जो रामास्वामी नायर हैं वो हो जाएंगे। आगे है, आगे 13 नंबर प्रश्न है कि 19वीं सदी में ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक समाज में ने क्या प्रयास किया था? तो जो सत्यशोधक जो समाज है ज्योतिराव फुले का, उनने प्रयास किया कि दम्भी जो ब्राह्मण है तथा उनके जो अवसरवादी धर्म ग्रंथों की से नीचे जातियों की रक्षा करना उनका उद्देश्य था। अगला है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? बताइए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिराव फुले ने किया था। आगे है 15 नंबर की, किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किसका मृत्यु हुआ था? राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुआ था भारत से बाहर हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो विवेकानंद ने किए थे। अगला है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मुख्य जो केंद्र था पटना था, बिहार। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? कब अवैध घोषित किया? 1843 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड बेंटिंग जो है उसके द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे बोलते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात किसे बोलते हैं? किस जो देव है गोविंद रानाडे को बोलते हैं महाराष्ट्र का सुकरात। स्वामी जो विवेकानंद है किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकागो में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे है कि राजा राम मोहन राय ने अपने जो असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी जो पहचान बनाई थी उसका मुख्य काम किस दिशा में था? उनका मुख्य काम जो था समाज सुधार में था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय है उसकी खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे है, किसे आधुनिक भारत का जो जनक है उसको कहते हैं? जनक आधुनिक भारत का किन्हें कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक बोलते हैं। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, किससे संबंधित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है ना,
तो किससे संबंधित? राजा राम मोहन राय नहीं है। संस्कृत जो शिक्षा है उससे संबंधित नहीं है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? किसके लिए समर्पित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। अगला है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर, जो वर्धमान जिला में हुआ था। समाज कैमुदी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्र के जो संपादक है वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम क्या था बताइए? ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा दोनों था। राइट आंसर सी हो जाएगा। तत्व रंजनी सभा या तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये तीनों सभी संबंधित है देवेंद्र नाथ टैगोर से। अगला है राजा राम मोहन राय के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, है ना, उसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, ये तो सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था, ये तो भी सही है। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का जो प्रवर्तन है उसका समर्थन किया था, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। भारत ने 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में किस वर्ग तक सीमित था? किस वर्ग तक सीमित था? तो उस मध्य वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था? तो वो हुआ था गोपाल हरि देशमुख के प्रेरणा के फलस्वरूप। राजा राम मोहन राय और जो डेविड हियर है वो निम्नलिखित में से स्थापना किसके लिए जुड़े हुए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। अगला है मिलान करना है। चलिए आज तक इतना ही। ठीक है, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, कॉमेंट में।